ट्रेनिंग के लिए वो अपने यहाँ से बंदे जितने भी जाते हैं वो सारे रियाज में जाते हैं। रियाज के अंदर उनका हेड ऑफिस है, ये अलमराई का, वहाँ पे। अब जब आप अलमराई के ऑफिस में जाएंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बंदे की जो है ना वो मैं जिसको कहते हैं यहाँ पे हम मैं बोलते हैं, वो बंदे की मैं जो है ना वो मारते हैं, वो चेक करते हैं कि ये बंदा काम करता भी है या नहीं, हलमराई का काम ये कर सकता है या नहीं। तो आप 10 20 15 50 जितने भी होंगे वो सबको कहेंगे जी वो सफाई करनी है, वो ग्राउंड खराब पड़ा है, उसके अंदर सिगटें पड़ी हैं, वो उसके और कागज पड़े हैं, ये पड़ा है, वो घास फजूल है, उठाओ जाके। तो जिसने उठा ली वो कामयाब है, जिसने नहीं उठानी वो नाकाम है। जब मैं गया था तो मैं जब पहुंचा तो जिस दिन ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए लेके गए तो वहां पे उनका एक स्टोर था जहाँ के ये वर्दियाँ अलमराई की जो वर्दियाँ थी, ये स्टोर था। तो वहाँ पे बड़ा कटा मिट्टी था, गंद मचा हुआ था। वो उन्होंने वो शिफ्ट कर रहे थे कहीं पे, वो कहीं हमारे इंतजार में ही थे जी बंदे आएंगे और जो है सफाई करवाएंगे। भाई हम पहुंचे, उन्होंने जनाब लगा दिया हम उस पे काम पे, ये वाली वर्दियाँ उठाओ, मीडियम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, सब अलग अलग, सब कुछ इकट्ठा पड़ा था। कुछ की पैकिंग फटी हुई थी, पैकिंग की गट्टा मिट्टी सारा, ये सुबह से शाम तक जी। हम 6 दिन मैंने वो काम किया, तकरीबन 25 लोग थे, सब ने हमने 6 दिन हमने वहाँ पे काम किया। एक दिन मैं बड़ा ना सैड हुआ कि यार हम ना किस काम में, एक दोस्त के साथ ना बाहर खड़ा, ब्रेक थी, बाहर खड़ा उसके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा यार बड़ा जो है ना वो क्या है कि कुछ और लेके आए थे कि सेल्स का काम है, असिस्टेंट का काम है, यहाँ पे तो ये सफाइयाँ करवा रहे हैं, प्लाट साफ करवा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो वहाँ पे ना एक कंपनी का आरजीएम, उस टाइम का आरजीएम, वो इंडियन थे, मुबारक साहब उनका नाम है, मेरे वो बहुत बड़े मौसन बने बाद में, बहुत अच्छा रिलेशन बना उनसे मेरा। वो खड़े थे, उन्होंने सुना हम उर्दू में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इधर आओ दोनों। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई आप इनको क्या कह रहे थे? मैंने कहा जी हमें इस काम के लिए लेके नहीं आए थे जो हमसे करवा रहे हैं। उसने कहा बेटा जिंदगी में तरक्की करनी है तो काम को काम समझ के करो। जिसके पास आप काम कर रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि आप उसके ऑफिस का काम कर रहे हैं, अगर वो आपको कहे कि यार ये मेरे घर का काम है ये कर दो, तो आपको वो खुशी के साथ करना चाहिए। जब आप उसको खुशी के साथ करेंगे तो वो जो ऑनर होगा ना वो आपका इंटरेस्ट देखेगा कि ये बंदा कितने लेवल पे आगे ये काम कर रहा है। हो सकता है वो बंदा सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहा हो कि आप मेरे घर का काम करो। तो उसने कहा ये अलमराई जो है ये आपको चैलेंज दे रही है, आपने अगर ये चैलेंज उनका निपटा दिया तो आप कामयाब हैं। उस टाइम मुझे उनकी बात जो है ना वो बहुत अच्छी लगी, और बस वो मैंने फिर अपने दिमाग में बिठा ली। मैंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो मुबारक साहब की बात बिल्कुल अच्छी थी, और आज तक हमने वो पल्ले के लाड़ के साथ बांधी हुई है इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक का फजलो करम है। तो वहाँ से हमने जो है वो 6 7 दिन वो काम किया। उसके बाद फिर हमें ट्रेनिंग के लिए अंदर एक ऑफिस था वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे हमें वो पेपर वर्क था, इस तरह कंपनी का रूल समझाए गए, मार्केट के अंदर कैसे जाना है, वर्क कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, बेसिक थोड़े देर से अल्फाज अरबी के वो हमें बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे करके पैसे लेने हैं देने हैं, ऐसे करना है, ये प्रोडक्ट है, ये तादाद है, ये वो, ये कुछ चीज़ें उन्होंने समझाई। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी समझाई कि अगर आपको कुछ नहीं ना आता, आपको कोई आके कहता है और अरबी में कुछ भी कहता है, तो आपने एक ही बात करनी है, आना माफ़ी मालूम, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जो बात है ये हमने फिर पल्ले से बांधी, वो हमने पहले दिन वहाँ से यही सीखा, आना माफ़ी मालूम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आना कुल्लु मालूम, हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ पता चलता गया, वक्त गुजरता गया, माशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके जो है ना वो मुझे पता चला कि जे यहाँ पे जो भी हमने खर्चे किए थे मेडिकल पे, या जितनी भी फीसेस वगैरह दिए थे, ट्रैवल किया था, खर्चा जो भी बसों के किराए भरे थे, तो वो वहाँ वहाँ पे रिफंडेबल होते हैं, जो कि हमारे पास एविडेंस नहीं था तो हम वो अप्लाई नहीं कर सके। इसलिए वो आप लोग अपने साथ लेके जाएं, तो वहाँ पे जो है वो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे।
उसके बाद अब आप 15 दिन तकरीबन हम वहाँ पे रुके हेड ऑफिस में। फिर पूरे सऊदी अरेबिया से डिमांड्स आई होती हैं हेड ऑफिस में कि हमें इतने बंदे रिक्वायर हैं। पूरे सऊदीया के अंदर हर इलाके के अंदर डिपो बने हुए होते हैं, तो वहाँ से डिमांड्स आई होती हैं। आपके सुपरवाइज़र जो है वो उनकी मीटिंग होती है, उनको हेड ऑफिस में बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जिनको जितनी डिमांड होती है उनके हिसाब के उतने लड़के जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अ, आपको आपका सेलमैन जो है, आपका सेल सुपरवाइज़र जो है वो ले जाएगा अपने साथ। आप अपने मुतलका डिपो में पहुंच जाएंगे। डिपो में जो है वो आपको दूसरे दिन डिपो पहुंचते ही दूसरे दिन आपको अपने रूट पे काम पे जाना होता है।